नमस्ते शालिनी जी। उम्मीद करती हूँ आप दोनों लोगों ने ही योग दिवस से अपनी योगा जर्नी प्रारंभ कर दी होगी। बिल्कुल शालिनी जी, पीसीओएस, पीसीओडी ये योग के ज़रिए बहुत जल्दी ही खत्म किया जा सकता है। आप अगर नित्य इसका अभ्यास करेंगे कुछ योगासनों का, तो आप विदिन अ मंथ आपको विज़िबल डिफरेंसेस दिखेंगे। नमस्ते एवरीवन। आज से आपके वीडियो देखकर स्टार्ट कर रही हूँ वो। बहुत अच्छा किया नैना जी, आपने आज से स्टार्ट किया है। अब इस जर्नी को आप कंटिन्यू करिए। आप इसे अपनी लाइफ़स्टाइल का, अपनी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बनाइए और डिफरेंसेस आप खुद ही महसूस करेंगी। आई थिंक टाइम हो चुका है, 4 बज चुके हैं, तो हम अपने सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। 1-2 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। I'm feeling pain in my hip after sitting for long hours. Kindly suggest best yoga tips for the same. जी, देवी जी, आपकी जो क्वेरी है कि आपको बहुत देर तक बैठे रहने की वजह से आपके हिप्स में, आपके कूल्हों में दर्द की समस्या जो महसूस होती है, उसके लिए आपको योगा जानना है। मैं एक्चुअली हम सभी आजकल इस समस्या से बहुत ज़्यादा ग्रसित होते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, वो कुछ ऐसी हो चुकी है कि हमें बहुत देर तक 9-9, 10-10 घंटे ऑफ़िस में बैठे रहना पड़ता है, जिस वजह से हमारे कूल्हों में, हमारी कमर में इस प्रकार की दर्द अनुभव होने लगता है। मैं बहुत जल्दी इसके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगी, जो मेनली जो कॉर्पोरेट लाइफ़ वाले लोग हैं और जो ऑफ़िस गोइंग लोग हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाली है। और आपकी कोई और क्वेरी है तो आप वो भी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मैं उस पे भी आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो लेके आऊँगी, जिससे आपकी जो समस्या है वो बहुत जल्द ही उससे निपटारा हो सकेगा। और आपके कोई प्रश्न हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप में से आज किस-किस ने योगा को अभ्यास किया है, योग को शामिल किया है अपनी दिनचर्या में? आप कमेंट सेक्शन में जाके भी मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद दिव्य जी। नैना जी ने आज से अपनी योगा जर्नी स्टार्ट की है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं उनके लिए कि उन्होंने अपनी योगा जर्नी स्टार्ट की है।
आप आगे चल के भी अपने जो आपका एक्सपीरियंस होगा नैना जी, आप वो मुझसे शेयर कर सकती हैं, जिससे कि मैं भी प्रोत्साहित फ़ील करूँगी और मैं और मोटिवेट होंगी आप लोगों तक अपने योगा वीडियोज़ लाने में। आपके जो कमेंट्स होते हैं, उससे एक बहुत ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है। आप किस शहर से, किस जगह से मेरे साथ जुड़े हैं, आप कमेंट में जाके वो भी मुझसे बता सकते हैं, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग कहाँ-कहाँ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अपने शहर का नाम आप कमेंट बॉक्स। तो चलिए हम अपने आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। नमस्ते एवरीवन, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज हम सभी मिलके 11वें योग दिवस को मना रहे हैं। यह सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, हम इसे इंटरनेशनल लेवल पर मना रहे हैं। और आज ये मेरे चैनल का सबसे पहला लाइव स्ट्रीमिंग है। मैं सबसे पहले अपनी माता का आभार व्यक्त करूँगी, जो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करती हैं वीडियोज़ बनाने के लिए, चैनल बनाने के लिए। और आप सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों के मोटिवेशन और सपोर्ट की वजह से ही मेरे चैनल पे मैं वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। बेसिकली आज हम इस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से योग से जुड़ी हुई कुछ जानकारियों पर नज़र डालेंगे। नैना जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपके कोई डाउट्स हों तो भी आप मेरे साथ उन डाउट्स को साझा कर सकते हैं। आप में से कोई बता सकता है कि इस बार की हमारी योगा की थीम क्या है? मैम मैंने आज 15 मिनट योगा किया बस, बट अब से मैं योगा को डेली प्रैक्टिस करूँगी। शालिनी जी, ये ज़रूरी नहीं है कि हम 1 घंटे या 2 घंटे ही स्टार्ट करें। अगर आपने 10 मिनट या 15 मिनट से भी अपनी योगा जर्नी प्रारंभ की है, तो ये भी गुड इनफ है। मैं बहुत ज़्यादा योगा को टाइम देने की एक वो नहीं मानती हूँ। अगर आप मात्र 5 से 10 मिनट से भी स्टार्ट करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा इंडिकेशन है। आपको जब 10 मिनट आप देने लगेंगे, तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आप अपने टाइमिंग को बढ़ाएँ, क्योंकि योगा मेरे हिसाब से एक एडिक्शन ही है। जब मैंने योगा स्टार्ट किया, तो मैं भी 5-10 मिनट से ही योगा स्टार्ट करती थी, लेकिन आज ये मेरी दिनचर्या का, मेरी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। जिस दिन मैं योगा नहीं करती हूँ, उस दिन लगता है कि कुछ खाली-खाली सा है, कुछ भी नहीं हुआ है। सो मेरी आप सभी से गुज़ारिश है कि आप लोग भी नित्य योगा करें। शालिनी जी, आप उत्तराखंड से मेरे साथ जुड़ी हैं, आपका जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस बार की योगा की थीम आप में से मुझे कोई बताएगा? क्योंकि हर साल हमारी कोई ना कोई थीम होती है। विवेक राठौर जी, आप अगर मेरे चैनल को विज़िट करेंगे, तो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया है, जो ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए ही डेडिकेटेड है, जिसको करने से डिप्रेशन की समस्या में भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस वग़ैरह भी आपका कम होने लगेगा।
आप जब भी योगा करते हैं तो डे 1 ही आपको रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं, जो आपको किसी भी और फ़ॉर्म ऑफ एक्सरसाइज़ में, रनिंग में नहीं देखने को मिलते हैं। मेरे हिसाब से योगा एक ऐसा माध्यम है, जिससे हम अपनी पूरे शरीर का शुद्धिकरण कर सकते हैं और योगा हमारी लाइफ़ को ऐसे चेंज करता है, जैसे कि आपकी लाइफ़ एकदम से ही बदल जाती है जिससे। आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है, आपकी ओवरऑल सोचने की क्षमता जो है वो बदल जाती है। आपका परसेप्शन तो चेंज होता ही है, इसके साथ ही साथ ये आपकी लाइफ़ को ही ट्रांसफ़ॉर्म कर देता है। जैसा कि इस बार की हमारी योगा थीम है, योगा फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ। इसका मतलब है कि हमारे अर्थ के साथ, यानी कि हमारा जो पर्यावरण है, उसके साथ भी हमारा जुड़ाव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें योग से अपनी फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का तो ध्यान रखना ही चाहिए। इसके साथ ही साथ माँ प्रकृति का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें पर्यावरण को दूषित नहीं करना चाहिए। जैसे हम अपनी लाइफ में छोटे-छोटे चेंजेस से भी अपनी माँ धरती का ध्यान रख सकते हैं। कुछ चेंजेस आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि हम किस प्रकार से अपनी धरती माँ का ध्यान रख सकते हैं, जिससे कि वो प्रदूषित ना हो। नोएडा से भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, धन्यवाद। आप किस प्रकार से प्रदूषण से अपनी धरती को मुक्त कर सकते हैं? आपके कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ सजेशन हैं, तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए मैं बताती हूँ, जैसे कि हम बहुत छोटे-छोटे चेंजेस कर सकते हैं। हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, फालतू में पानी को वेस्ट ना करें, क्योंकि जल ही जीवन है और आपने अभी बहुत सारे शहरों की न्यूज़ देखी होगी, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी हो चुकी है, वाटर क्राइसिस हो चुका है। लोग स्वच्छ जल पाने के लिए कई-कई मील चलते हैं। बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे भी पानी के लिए तरस रहे होते हैं। यदि आप पानी को बचा सकते हैं, तो आपकी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि आप पानी का संरक्षण करें। इसके साथ ही साथ हम बिजली को भी बचा कर के अपने पर्यावरण को समृद्ध कर सकते हैं। योग के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है या आप इसे एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं अपारिग्रह। अपारिग्रह का मतलब ये है कि हम जो चीज़ें आवश्यक ना हो, उन्हें ना खरीदें, उनको एक तरफ से क्लटर ना करें। सिर्फ हमें जितनी आवश्यकता है, हम उतने ही सामानों को खरीदें, अपने जीवन में शामिल करें। ख़ास तौर पे हम बहुत सारे कपड़े खरीद लेते हैं, जिनकी हमें हो सकता है कभी आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। हम अपने पुराने कपड़ों को ही रीयूज़ कर सकते हैं, उन्हें बार-बार रिपीट कर सकते हैं। ऐसा करने से हम अपनी पृथ्वी माँ को भी सहायता करेंगे, जिससे कि वो दूषित ना हो। अब बात करते हैं योग से। योग शब्द से आप क्या समझते हैं? आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपके विचार। बेसिकली योग एक बहुत ही बड़ा अपने आप में एक वैज्ञानिक अस्तित्व वाला शब्द है। योग का मतलब होता है जोड़ना। जब हम अपनी आउटर बॉडी को अपनी इनर सोल से जोड़ते हैं, अध्यात्म से जोड़ते हैं, वही योग है। योग सिर्फ प्राणायाम, योगासना, मेडिटेशन तक ही सीमित नहीं है। योग आध्यात्म से जुड़ना भी हमारा योग ही कहलाता है, जिसे हम भक्ति योग के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, योग कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। योग एक बहुत ही प्राचीन पद्धति है, जो हमारे ऋषि मुनियों की देन है।
योग आज से हजारों वर्ष पुरानी एक प्राचीन पद्धति है, जिसका उत्सर्जन हमारे देश से ही हुआ था और हम बहुत ही गौरवान्वित अपने आप को महसूस करना चाहिए क्योंकि हमारे देश ने पूरे विश्व को योग से रूबरू कराया है और आज योग का परचम पूरे देश में फैल रहा है। कुछ लोगों की ये समस्या होती है कि हम योग खुद से नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रशिक्षण नहीं है या हमारे पास पूरी नॉलेज नहीं है। मैं मान सकती हूँ कि पूरी नॉलेज के अभाव में आपको योग नहीं करना चाहिए, लेकिन आज इंटरनेट पे लाखों ऐसे माध्यम हैं, जिनके माध्यम से आप अपनी योग जर्नी प्रारंभ कर सकते हैं। योग में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्व रखती हैं, वो है हमारा पोस्चर और हमारी ब्रीदिंग पैटर्न, यानी कि हमें कब इन्हेल और कब एक्सहेल करना है। अगर आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, तो आप घर पे बिना किसी योग प्रशिक्षक के भी अपनी योगा जर्नी को प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे मैंने अपने चैनल पर भी कब इन्हेल करना है और कब एक्सहेल करना है, इससे संबंधित वीडियोज़ डाले हुए हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर के भी इस नियम को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी योगाभ्यास की जो जर्नी है, उसे स्वयं घर पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको शेयर करूँगी एक सरल नियम, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको योगा के दौरान कब इन्हेल करना है और कब एक्सहेल करना है।
माफ़ कीजिएगा, मैं म्यूट पे थी। ऐसा कौन-सा योग है जो सबसे पहले योग शब्द सुनते ही आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में आता है? आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। क्योंकि योग में बहुत सारे ऐसे आसनास हैं, ऐसे प्राणायाम हैं, ध्यान है। सूर्य नमस्कार। जी हाँ, विवेक जी, सूर्य नमस्कार एक बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस और बहुत ही ज़्यादा लाभ वाला आसना है, जिसको करने से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास जब हम करते हैं, तो हमारे शरीर में आसनों का हमें प्रभाव मिलता है, जो आसन से लाभ होते हैं, क्योंकि जब हम योगासना करते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत सारी चेंजेज़ होते हैं। इसके साथ ही साथ जब आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, तो आपको प्राणायाम से होने वाले लाभ, मुद्राओं से होने वाले लाभ, ध्यान से होने वाले लाभ भी मिलते हैं। क्योंकि जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, तो हम मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं। तो कहीं न कहीं हम आध्यात्मिक रूप से भी अपने शरीर को लाभान्वित करते हैं। सूर्य नमस्कार करने के दौरान हम बहुत सारी कैलोरीज़ बर्न करते हैं। इसलिए जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, तो इससे हमारा वेट लॉस भी प्रारंभ हो जाता है। सूर्य नमस्कार को करने में बहुत से लोग कुछ छोटी-बड़ी त्रुटियाँ कर देते हैं, जो कि यदि आप उनको सही करेंगे, सही तरीके से आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, तो आपको इससे ज़्यादा लाभ मिलेंगे। मैंने सूर्य नमस्कार पर बहुत से डिटेल्ड वीडियोस भी बनाए हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल पर या फिर प्लेलिस्ट में जाके भी उन योग आसनों को देख सकते हैं और सूर्य नमस्कार को करने की सही तरीके को भी जान सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सूर्य नमस्कार में यदि कोई भी दुविधा आती है, तो आप मुझसे अवश्य पूछेंगे और मैं जहाँ तक हो सकेगा आपकी सहायता करूँगी। और मैंने एक बहुत कॉमन टेंडेंसी देखी है, ख़ास तौर पे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कि लोग 108 सूर्य नमस्कार के राउंड्स करते हैं। इसको एज़ अ चैलेंज, एज़ अ कॉम्पिटिशन लोग दिखाते हैं। कुछ लोग ईगो में आकर के भी बहुत सारे सूर्य नमस्कार के राउंड्स करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 108 सूर्य नमस्कार के राउंड करने से आपकी जो कमर है, खास तौर पे जो कमर का निचला हिस्सा है, यानी कि जो लोअर बैक है, वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है और कई-कई बारी तो आपको बैक पेन हमेशा के लिए परमानेंटली रह जाता है। सूर्य नमस्कार के 10 से 12 राउंड ही अपने आप में पर्याप्त होते हैं। मैंने अपने चैनल पर डिटेल्ड वीडियो डाला है, उसमें मैंने टेक्निकैलिटी से सूर्य नमस्कार के स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है उसको बताया है। आप चाहें तो जाके उस चैनल को भी, उस वीडियो को भी माफ़ कीजिएगा देख सकते हैं। नैना जी कहती हैं अनुलोम-विलोम। जी हाँ, नैना जी, अगर हम प्राणायाम की बात करते हैं तो अनुलोम-विलोम बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय प्राणायाम है और इसके बहुत सारे लाभ हैं। अनुलोम-विलोम पे बहुत सी रिसर्च हो चुकी है और यहाँ तक कि जो कैंसर से ग्रसित लोग भी हैं, उनके लिए भी अनुलोम-विलोम बहुत ही लाभान्वित होता है। कुछ कैंसर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पे कैंसर के पेशेंट्स को रखा जाता है, उनकी स्टडी होती है, वहाँ पे उनके रूटीन में अनुलोम-विलोम के साथ-साथ कुछ अन्य प्राणायामों को भी सम्मिलित किया जाता है, जो उन पेशेंट्स को रोज़ करने होते हैं और उससे उनकी हीलिंग प्रोसेस भी देखने को मिलती है। प्राणायाम का एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जब हम डीपली इन्हेल करते हैं और डीपली एक्सहेल करते हैं, तो हम अपनी कोशिकाओं पर कार्य करते हैं। आप जानते हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं यानी कि सेल से मिलकर बना हुआ है। जब हम डीपली इन्हेल करते हैं, तो बाहर जितनी भी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है, वो हम इन्हेलेशन के माध्यम से भीतर लेते हैं और वो ऑक्सीजन हमारी प्रत्येक सेल तक पहुँचती है और हमारी सेल्स जो हैं, वो वापस से अपने कार्य को सुचारू रूप से करना प्रारंभ कर देती हैं। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अनुलोम-विलोम का अभ्यास भी नित्य करें। मेरे चैनल पे मैंने प्राणायाम के बहुत सारे वीडियोज़ दिए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे साथ गाइडेड प्राणायामा सेशन भी जॉइन कर सकते हैं। मैंने चैनल पे एक 15 मिनट्स का गाइडेड प्राणायामा सेशन डाला हुआ है, एक 30 मिनट्स का डाला हुआ है
और बहुत ज़रूरी है कि आप जब प्राणायाम का अभ्यास करें तो आपका जो सीक्वेंस है वो सही हो। यानी कि आपको कौन-सा प्राणायाम पहले करना है और उसके बाद कौन-सा करना है, एक सीक्वेंस में जब आप करते हैं तो आपको इसके लाभ ज़्यादा मिलेंगे। आपके कुछ और प्रश्न हैं योग से, प्राणायाम से जुड़े तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। विवेक जी ने लिखा है, मैम योगा करने के बाद डाइट कौन-सी लें फिट रहने के लिए? आपने कभी भी वीडियो में नहीं बताया। जी हाँ, योगा के बाद अगर आप योगाभ्यास करते हैं, आपका मोटिव, आपका गोल अगर वेट लॉस करना है, तो आपको अपनी कैलोरीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपकी कैलोरीज़ कितनी इनटेक हो रही हैं, उसको आपको एकदम से ध्यान से नोट करना चाहिए। क्योंकि कैलोरीज़ का हमारे बॉडी फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। विवेक जी, मैं बहुत जल्दी डाइट से लेकर के भी वीडियोज़ बनाऊँगी। आपका ये सुझाव मैंने कहीं नोट कर लिया है। और ख़ास तौर पे जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर योगासना है, जिसको हर कोई कर सकता है, किसी भी आयु सीमा के लोग कर सकते हैं। क्या आप जान चुके हैं कि मैं किस आसना के बारे में बात कर रही हूँ? आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं कि हम भोजन ग्रहण करने के बाद यानी कि फूड इनटेक करने के बाद कौन-सा आसना कर सकते हैं। नॉर्मली हम योगा करते हैं तो उससे पहले हमारा पेट खाली होना चाहिए। सुबह के समय आप योगासना कर सकते हैं, शौच क्रिया के पश्चात, अन्यथा आप शाम के वक़्त या दिन में कभी भी योगा कर सकते हैं, बशर्ते आपका पेट खाली होना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा योगासना भी है जिसको हम भोजन के उपरांत करते हैं? आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं अगर आप पहचान चुके हैं कि मैं किस योगासना की बात कर रही हूँ। जी हाँ, शालिनी जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, वज्रासना। वज्रासना एक ऐसा आसना है जिसको हम भोजन के उपरांत करते हैं। अब इसके पीछे एक इतनी खूबसूरत साइंस छिपी हुई है। जब हम वज्रासना में अपने पैरों को मोड़ के बैठते हैं, तो हमारे जो लोअर बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है, वो धीरे-धीरे कम हो जाता है, जिससे कि सारा का सारा ब्लड फ्लो फ्लो जो है, माफ़ कीजिएगा, जो सारा ब्लड फ्लो है, वो हमारे टमी एरिया की तरफ आ जाता है, जिससे जो हमने एक भोजन खाया है, वो डाइजेस्ट प्रॉपरली होने लगे। हमारे पाचन तंत्र अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें, इसीलिए हम वज्रासना में बैठते हैं। मैंने पर्सनली वज्रासना में बैठ के चेंजेस अनुभव किए हैं। अपनी योगा जर्नी के प्रारंभ में जब मैं वज्रासना में बैठने में मुझे तकलीफ होती थी, दिक्कत होती थी, तो मैंने 1 से 2 मिनट से लेके प्रारंभ किया है और आज मैं भोजन करने के पश्चात कम से कम 10 से 15 मिनट तो वज्रासना में हर कीमत पर बैठती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी वज्रासना में बैठें। इस पे भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। कुछ अन्य लोग भी हमारे साथ अभी जुड़े हैं। आप किस शहर से हैं? आप कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ मुझे बताइए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग कहाँ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी। आप में से बहुत से लोगों ने आज योगाभ्यास तो किया है, जैसा कि आप लोगों ने अभी मुझे कमेंट में बताया। लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है कि इसको आप सिर्फ़ योग दिवस या फिर न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन की तरह ना लें, इसको प्रतिदिन करना प्रारंभ करें। शुरुआत में हो सकता है कि आपको इसे करने में थोड़ी-सी व्यवधान आए, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 10 मिनट से योगाभ्यास प्रारंभ करके देखिए। धीरे-धीरे आप अपने ग्रेजुअली इस टाइमिंग को बढ़ाते जाइए। जैसे पहले आपने पहले हफ्ते 10 मिनट किया, उसके अगले हफ्ते आप इसको बढ़ा के 15 मिनट कर दीजिए, फिर आप इसको बढ़ा के 20 मिनट कर सकते हैं। और देखिए बहुत ही जल्दी आपको एक एडिक्शन हो जाएगा। आप कहीं भी होंगे, आपको ये रहेगा कि आपको कब घर पहुँचना है, आपको योगाभ्यास करना है, आपको टाइम से सोना है, अगले दिन सुबह उठना है, जिससे कि आप योगाभ्यास प्रारंभ कर सकें। आजकल मैं बहुत से स्कूल्स में देखती हूँ कि वहाँ पे भी योगा को वो अपने करिकुलम में ऐड करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि योगा छोटे बच्चों में शुरुआती दिनों में ही हम उनका अभ्यास करवाएँ छोटे बच्चों से।
आप लोग भी अपने छोटे बच्चों से प्रारंभ से ही योगाभ्यास करवा सकते हैं। आपके कोई और प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। विवेक जी, वेट गेन के लिए भी मुझे एक वीडियो बनाना है। आप मुर्गासन कर सकते हैं। जिस प्रकार से जब हम छोटे थे, तो हमें स्कूलों में एक पनिशमेंट मिलता था, कान पकड़ के मुर्गे की तरह खड़े होने का। हम कान पकड़ के जिस प्रकार से मुर्गे की स्थिति में बैठ जाते थे, उसी स्थिति से अगर आप बैठते हैं, तो आप वेट गेन कर सकेंगे। खास तौर पे जो बच्चे जिनका वेट कम होता है, ये उनके लिए भी बहुत लाभकारी योगासना है। और मेरे चैनल पे तो मैं अभी तक मैंने वेट लॉस का वीडियो डाला है। मुझे वेट गेन के लिए भी बहुत जल्द एक वीडियो डालना है क्योंकि बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आती है वेट गेन के लिए। गौरव जी हमारे साथ अम्बाला से जुड़े हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी लोग योग से लाभान्वित होंगे, प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और भक्ति योगा करेंगे। आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि जो हम ओम चैंटिंग बोलते हैं, इसमें असली में क्या शब्द होते हैं? ओम एक्चुअली अगर आपने गहन अध्ययन किया होगा तो आपको पता होगा कि ओम 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अ, उ, म। जब हम इन तीनों शब्दों को मिलाकर बोलते हैं, तो जो ध्वनि हमें सुनाई देती है वो ओम के माध्यम से सुनाई देती है। लेकिन ये 3 शब्दों का समावेश है। कुछ इस प्रकार से हम बोलते हैं अ, उ, म। जब हम ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तो कंपन हमें अनुभव होता है। ये कंपन हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है, हमारी ओवरऑल हेल्थ की हीलिंग करता है। यानी कि जैसे जिसको डायबिटीज़ है, ये डायबिटीज़ के लिए भी हीलिंग करता है और स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन के लिए तो ओम उच्चारण सबसे ज़्यादा लाभान्वित है। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल के माध्यम से योग को अपनी जीवन शैली में अवश्य ही शामिल करेंगे और योग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएँगे। मैं आप सभी का अपने योग चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग पर आने के लिए बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। इसी प्रकार से आप सभी से गुज़ारिश है कि आप लोग अपना स्नेह मुझे देते रहिएगा। धन्यवाद।